Good morning, students. Today we'll start our new chapter How the Traders Became Rulers. जो ट्रेडर्स थे वो रूलर्स कैसे बन गए, जो यहाँ पे बिजनेस करने आए थे मर्चेंट, वो हम पे राज करने कैसे लगे. The children were engrossed. That means the children were engaged in reading the story of two cats and monkey during the recess. On reading this story, Jay and Mitali were making फन ऑफ ईच अदर. वो कैट और मोंकी की आपने स्टोरी सुनी होगी ना. केक था दो कैट्स के बीच में, फिर मोंकी आके खा जाता है एंड ऑल, वो वाली स्टोरी. देयर क्लास टीचर वॉज सिटिंग नियर बाय देम सेड, चिल्ड्रेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉलिसी. The third party always take the advantage of the quarrel when two people are fighting. The British had expanded their empire in India with such a policy. Even the Britishers also expanded their business in India like this policy. Jay asks, Sir, हाउ इज़ दैट पॉसिबल. ये कैसे हो सकता है, जय ने अपने सर से पूछा. द क्लास टीचर रिप्लाइड, लेट अस गो टू क्लास, देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ ब्रिटिश केम टू इंडिया. ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में कैसे आए एंड एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर द इंडियंस. वो हमारे पे राज कैसे करने लगे, कैसे इंडिया में घुसे एंड ऑल, उसकी डिटेल्स मैं आपको क्लास में चल के बताता हूँ. बाय द मिड ऑफ 18th century, द ब्रिटिश स्टार्टेड टू इमर्ज एज a strong power on the Indian political origin. जब मिड 18th सेंचुरी था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना पावर जो है, पॉलिटिकल पावर जो है, हम पे लगाने लगे. डू यू नो दैट ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड. ब्रिटिशर्स जो थे इनिशियली स्टार्टिंग में सिर्फ एंड सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आए थे. एंड इनिशियली स्टार्टिंग में उन्होंने परमिशन लिया था कि वो जस्ट इंडियन स्टेट्स में क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे. Then how did they became the ruler of entire India at that time? That was the history. That was the history of British rule. Arises many such question in our mind now. To serve their interest, they increase their political hold on India with the use of British diplomatic टैक्टिस. वो चालाकी से हमारे ऊपर चालाकी करने लगे, दबाव डालने लगे एंड अपना इकोनॉमिक, उनको इकोनॉमिक मतलब पैसा, पैसों में इंटरेस्ट था एंड उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो पावर है इंडिया पे जमाया. नाउ देयर इज one column on the left side. Think it over it. If today foreign companies come for trade in India, can they establish their power? आपको लगता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है एंड वो हम पे पावर चला सकती है? जस्ट थिंक इट अबाउट इट. Wellesley's policy of expansion. When this was the Governor General, he came to India as a Governor General, and given the cutthroat competition between the England and the France. At that time, there existed tough competition between the England and France. It was necessary to check France from becoming powerful in India. जो फ्रांस था तब क्या वो पावरफुल होने लगा इंडिया में. सो एज टू expand the British rule in India, Wellesley introduced a new plan. Then British जो था वेल्सी, उन्होंने क्या किया, एक नया प्लान लाया जिसे नाम दिया सब्सिडरी अलायंस.
As per this scheme, any princely state that accept the alliance had to keep and maintain the British army as well as the British representative in the royal court. In this way, the Britishers could maintain their army without spending any money. So, however, the princely state were not allowed to utilize the army at on their own will. ये लोगों को पहले ऐसे बोला कि आपको प्रिंसली स्टेट को आर्मी ब्रिटिश आर्मी मेंटेन करने मिलेगी एंड ब्रिटिशर्स रिप्रेजेंटेटिव्स के यहाँ रॉयल कोर्ट में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, बट एट लास्ट उन्हें उनको आर्मी भी यूटिलाइज नहीं करने दी उनके विश एज पर देयर ओन विल, मतलब उनको वहाँ पे आर्मी का भी यूटिलाइज करने नहीं दिया. एंड दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगनिंग, पहले पहले उनको ऐसे लगा कि ये ऐसा सिस्टम बहुत अच्छा है, हम सिक्योर हैं, बट फिर क्या हुआ, उनको अपना गुलाम बना दिया एंड वो लोग बेचारे डेंजर में आ गए हैं. दे मेड देम फील एनस्लेव्ड एंड ट्रीटेंड, उनको एकदम डरा धमका के अपना गुलाम बना के रख दिया था. सब्सिडरी अलायंस वॉज जस्ट लाइक अ sweet slow poison for the princely state of India. The Indian state became the victim of subsidiary alliance. जो जिस स्टेट ने ये पॉलिसी को अपनाया था सब्सिडरी अलायंस को, वो थे हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, पेशावर्स ऑफ पुणे एंड स्किंदास ऑफ ग्वालियर. Nizam of Hyderabad was the first victim of wealthy subsidiary alliance. Then it was the Mysore of Ayodhya, Tanjore and Karnataka met with the same fate. उन्होंने भी फिर वही subsidiary alliance policy अपनाया. The British made the Marathas fight against, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मराठा को क्या किया, उनको फाइट के लिए खड़ा कर दिया, उनके साथ अलाउ किया, उनको मजबूर कर दिया मराठास को कि वो उनके साथ फाइट करे. एंड एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या आया, कॉन्सिक्वेंटली मेड देम एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस, उन्हें मजबूर कर दिया मराठास को भी ये पॉलिसी अपनाने के लिए. Owing to the losses incurred by the Nizam in the fight with Marathas, he was the first to accept this alliance. Tipu Sultan of Mysore refused to do so. टीपू सुल्तान के बारे में आप सब जानते ही हैं ना, तो उसने ये पॉलिसी जो है अपनाई नहीं. बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर, जब ब्रिटिशर्स को जीत मिली थी 4th एंग्लो मैसूर वॉर में, देन मैसूर वॉज फोर्स्ड टू बिकम अ सब्सिडरी स्टेट, उसको भी मजबूरी में सब्सिडरी स्टेट बना दिया गया. मराठा चीफ फॉट, जो मराठा चीफ थे उन्होंने फाइट किया था अमॉन्ग देमसेल्फ आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस. वन बाय वन all the Maratha state became the victim of divide and rule policy of the British. एक एक करके जो मराठा स्टेट थे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी उसको फॉलो करने लगे, उसके चपेट में आ गए थे. जो दूसरे स्टेट थे जिन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस लिए थे, जो दूसरे स्टेट थे नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तांजोर, कर्नाटक, फारुखाबाद ऑल्सो सफर्ड द सेम फेट. ये भी स्टेट जो थे सब्सिडरी अलायंस के साथ जुड़े हुए थे एंड उनको भी यही प्रॉब्लम थी. एंड इन दिस वे विथ इन अ स्पैन ऑफ 7 ईयर का जो टाइम था, वेल्सी एक्सपांडेड द कंपनी रूल. 7 ईयर्स तक उसने ये कंपनी रूल एक्सपांड किया था एंड मेड द ब्रिटिश सुप्रीम पावर इन इंडिया. उनका जो पावर था, हाई पावर, वो लोगों पे चला रहे थे. देखिए ये पिक्चर में यहाँ पे बताया गया है 4.2 में, अ बैटल फॉट बाय वेल्सी.
तो हम इसका जो ये कैसे उन्होंने ब्रिटिश रूल एक्सपांड किया इंडिया में, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे आप देखेंगे मैप 4.4 स्टेट दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। यहाँ पे जो हाइलाइट्स है ना, देखिए लखनऊ, अयोध्या, ग्वालियर, होलकर, वडोदरा, इंदौर। जो रेड है, सॉरी होलकर नहीं है, इंदौर, नागपुर, पुणे, हैदराबाद, मैसूर, ये सारे स्टेट्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस अपनाया था, उसके पार्ट बने थे। So students, in the next class we'll see expansion of British rule in India. Thank you all.